जी ये जो है गूलर का वृक्ष है और गूलर का वृक्ष जो है बहुत से रोगों में काम आता है। इस वीडियो बनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि अभी हम जो वृक्षीय फल और वृक्षीय उपयोगिता को भूल गए हैं और हमने वृक्षों को हटा दिया है। तो हम लोगों ने इसका मॉडल खड़ा किया है और इसमें हम खेत से और रसोई तक हम किस प्रकार से अपने ही दरवाजे पर ऐसे पेड़ों को लगा सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं कि एक तरफ तो हम रोग मुक्त होंगे और दूसरी तरफ हम पर्यावरणीय योगदान भी कर पाएंगे। तो ये गूलर का पेड़ है, इसके नीचे आप देखिए ये धनिया लगी हुई है। इस धनिया को भी हम लोग अभी किचन में उपयोग करेंगे। और ये आइए आप देखिए ये कद्दू लगा हुआ है, ये कद्दू अभी तैयार हो रहा है। ये देखिए ये बरबटी लगी हुई है और ये जो है ये केले लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि हम खेत से, हमारे सामने खेत है और सामने ही हमारे किचन है, रसोई तक। तो खेत से रसोई तक ये जो लिविंग है हम खेत में ही रहें, इसको भी प्रमोट करती है कि हम खाली जगह हो हमारे पास, जिससे कि हम एक स्वच्छ हवा भी ले सकें और स्वच्छ भोजन भी कर सकें और इस प्रकार के वृक्षों को हम बचा भी सकें। तो ये हमने बताने का प्रयास किया। अब हम आपको किचन ले चलते हैं। आइए अजय जी, हम आपका किचन में होरे से स्वागत करते हैं। और ये चने से बना हुआ है और ये जो है नाश्ते में हम लोग उपयोग करते हैं। तो आइए आप इसे खाइए। अब आप किचन चलिए और किचन में देखिए हमारे पास रसोई में क्या बना हुआ है। रसोई में आज जो है की सब्जी और बबूल की फली जो है ये बेहतर से बेहतर वातनाशक दवा भी है। तो हम जो भोजन बनाते हैं वो प्राकृतिक, इनकी क्या उपयोगिता है, पर्यावरणीय उपयोगिता क्या है और औषधीय उपयोगिता क्या है, ये हमारे किचन में इन लोगों ने बनाया है। आप लोग भी बताइए आपने इसे कैसे बनाया है, सब्जी को बताइए किस किस ने बनाया, अपना नाम बताइए। है ना, मेरा नाम सीता देवी। हाँ, तो ये इसको कैसे बनाया आपने बबूल की सब्जी को? इसको उबाला, हाँ, उसको फिर मसाला डाला, हाँ, प्याज डाली, लहसुन मिर्ची, हाँ, सब कुछ सीधे डाला। कहें तो उबाल के छौंक दिया गया है। हाँ। ऐसे बनाइए इसको। हाँ, चलिए। इसमें थोड़ा खटास आ जाती है तो उसमें नमक डाल देते हैं ताकि खटास ना आए। हाँ, तो बहुत बढ़िया, इनने खटास के लिए भी इसका प्रबंध किया हुआ है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप और क्या क्या सब्जियां यहाँ बनाती हैं? सभी को नमस्ते। हाँ। मेरा नाम नजनी यादव है और यहाँ पे रोज नई नई सब्जियां बनती हैं। जैसे कि आज बबूल की बनी थी, कल लासोड़ा की बनी थी और रोज नई नई सब्जियां बनती हैं। इससे एक संदेश सा दे रहे हैं कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो बहुत बढ़िया, आज हमने जिस प्रकार से फास्ट फूड खाना शुरू किया है और जिस प्रकार से हम लोग शहरी जीवन शैली में रह रहे हैं, तो उससे ना तो हमें शुद्ध वायु मिल पा रही है और ना शुद्ध भोजन मिल पा रहा है। तो यहाँ हमने अपने परिसर में हमें शुद्ध वायु कैसे प्राप्त हो, हमें पक्षियों की आवाजें कैसे सुनने को मिले, हम वृक्ष परंपरा को पुनः कैसे जीवित करें और हम शुद्ध भोजन कैसे करें और वह भोजन जो हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखता हो। इस प्रकार से हमने यूएचबी लिविंग सेंटर के 2 हिस्से किए हैं। एक हिस्से में हम चैतन्य को कैसे समझें और हम ज्ञानवान कैसे बने, दूसरे हिस्से में हम प्रकृति को कैसे समझें और प्रकृति की जीवन शैली को हम कैसे जिएं। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। आप लोग अगर इस यूएचबी लिविंग सेंटर में आएंगे तो आपको अपनी गांव की याद आएगी, आपको प्रकृति की याद आएगी और भीनी भीनी खुशबू इस मिट्टी की आएगी। हमारे प्रचलन में पुरातन उसको भूल गए हैं। तो हम यहाँ 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम बीज विज्ञान पर काम कर रहे हैं कि जितने भी पुराने बीज हैं इनको हम संरक्षित रखें। दूसरा, ऐसे कौन सी सूखी सब्जियां हैं जिन्हें हम गर्मियों में उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम आपको सैम है जो हमने कलेक्ट की हुई है और इस सैम से हम जहाँ भोजन के लिए इसे उपयोग करेंगे, पुनः दाल के रूप में सैम की दाल खाएंगे, वहीं हम इसे बीज के रूप में भी उपयोग करेंगे। हम पुनः भारत की बीज परंपरा को
विकसित करना चाहते हैं। हमारी जो नानी दादी जिस प्रकार से बीजों को संरक्षित करती थी, हमारा बीज खत्म हो रहा है और हाइब्रिड संसार आ रहा है और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए से चलने वाली जो कंपनियां हैं वो हमें लगातार जो है बीज हमारा खाती जा रही है। ऐसे में हमने इस सेंटर में बीज विज्ञान का जन्म किया है। हमारे पुराने जितने भी देसी बीज हैं उनको हम संरक्षित कर रहे हैं, चाहे वो बीज पौधों के हों, चाहे वो बीज अनाजों के हों, चाहे वो बीज वृक्षों के हों। तो इस परंपरा में आप सब भी हमारा सहयोग करें। अजय जी हमारे यहाँ आए और उनने इस बात को और लोगों तक भेजने का प्रयास किया, उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते। मैं भगवान सिंह पन्ना।